आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस की जाती है एक इकोनॉमी के द्वारा करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी वो होता है जो सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो प्रोड्यूस की जाती है किसी इकोनॉमी के द्वारा और उसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है और एक्सपोर्ट करती है। उन सभी चीज़ों की वैल्यू को हम रियल जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी का डाटा जो वैल्यू होती है टोटल प्रोडक्ट की, वो हाई दिखाई जाती है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस नहीं होता है। लेकिन रियल जीडीपी में जो वैल्यू होती है टोटल प्रोडक्ट्स की, उसको लो दिखाया जाता है क्योंकि इससे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो रिलायबिलिटी है वो कम होती है नॉमिनल जीडीपी की अगर हम कंपेयर करें विद रियल जीडीपी के साथ। लेकिन जो रिलायबिलिटी होती है रियल जीडीपी की वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है अगर हम कंपेयर करें विद नॉमिनल जीडीपी के साथ। जो वर्थ होती है नॉमिनल जीडीपी की वो हाई होती है और रियल जीडीपी की लो होती है। जो यूजेस होता है नॉमिनल जीडीपी का वो कंपेयर किया जाता है डिफरेंट क्वार्टर्स के साथ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है वो कंपेयर किया जाता है 2 या उससे ज़्यादा फाइनल ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है नॉमिनल जीडीपी की वो एनालाइज करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन जो रियल जीडीपी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा इजी इस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। जो साइज़ होती है इंडिया की इकॉनमी की, अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो $2.93 ट्रिलियन थी 2019 में। और अगर हम रियल जीडीपी के हिसाब से देखें तो 1,40,77,586 करोड़ 2018 और 19 में थी। तो इंडिया की पोजीशन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये 5th लार्जेस्ट थी इन द वर्ल्ड। और रियल जीडीपी के हिसाब से ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।